जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। 14 है और कार्तिक मास महात्म का अध्याय 14वां है। नारद जी बोले कि हे राजन, तब इसको इस प्रकार धार्मिक धर्म पूर्वक राज्य करते देख करके देवता बड़े दुखी हुए। जलंधर का उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कितने ही प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान जी की स्तुति की। भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगवान, नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सब देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठ करके श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सब ने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कह करके उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं तो सब कुछ जानता हूं, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। इस कांटे को मैं ही निकालूंगा। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासित करके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणवर, कहिए महाराज, आप कहां से आ रहे हैं और कहां कहां आपने क्या क्या देखा? यहां पर आप कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार वचनों को सुनकर के श्री नारद जी प्रसन्न होकर के बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मुझे आपके पास आने की इच्छा हुई। आज यहां मैं जिसके लिए आया हूं, हे दैत्यराज, मैं इच्छा से, स्वेच्छा से ही घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। तो ये देखा कि ये जंगल, ये वन चिंतामणि से प्रकाशित होकर के परम दिव्य, अद्भुत और सब सोने जैसा है, स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ
भगवान शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। अब ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है। कोई है या कि नहीं? तो हे जितेंद्र, उसी समय मुझे थोड़ी सी तुम्हारी भी याद आ गई, तुम्हारी समृद्धि का भी मुझे याद हो गई। उसको देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। अब इतना सुनकर के जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। उसने श्री नारद जी को अपनी सारी समृद्धि दिखला दी। देखो मेरे पास कितने धन हैं, कितने रत्न हैं, सब कुछ देखो मेरे पास कितना है। उसे देख करके देवताओं का कार्य करने की इच्छा से भगवान शिव जी के प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की। वाह वाह, क्या बात है। कहा कि निश्चय ही बिल्कुल तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूं और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, ऊंची सरवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि खजाना तुम्हारे घर में है, मणियों रत्नों के ढेर तुम्हारे पास लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम्हारे पास है, भूलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नों आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है जैसी भगवान शंकर के पास है। उसके बिना ये तुम्हारा जितना भी है सब कुछ वो सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के दैत्यराज काम के व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री मुझे कहां मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे जरूर ले आऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। नारद जी ने कहा ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शास्त्रों में इस बात के प्रमाण बहुत मिले हैं। लक्ष्मी जी हुई हैं, सीता जी हुई हैं, राधा जी हुई हैं। पार्वती के समान कोई भी सुंदर नहीं था। पार्वती सबसे सुंदर थी। मैंने आज तक नहीं देखी उसके समान सुंदरी। भगवान शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उससे इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विक्त आत्माराम भगवान शंकर जी उनके बस में हो गए। देव ऋषि नारद जी उस दैत्य से ऐसा कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। भगवान का गुणगान गाते हुए श्री कमल ने
डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वै